कुछ किसान संघों से मेरी चर्चा हुई अभी, जो सालों से इस किसानों की मदद कर रहे हैं, संगठन बना करके कुछ न कुछ नई नई कल्पनाएं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस नए फंड से देश भर में ऐसा काम करने वाले संगठनों को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में इसके तहत देश के अलग अलग जिलों में गांव के पास ही कृषि उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा औद्योगिक सामान बनकर गांव पहुंचेगा। यानी ये टू वे चलेगा। और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है और जिसके लिए हम सबको मिलकर के एक नए तरीके से, नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ काम करना है। अब सवाल ये उठता है कि जो कृषि आधारित उद्योग लगने वाले हैं, उनको कौन चलाएगा? इसमें भी ज्यादा हिस्सेदारी हमारे छोटे किसानों के बड़े बड़े समूह, जिनको हम एफपीओ कह रहे हैं या फिर हम उसको किसान उत्पादक संघ कह रहे हैं, इन्हीं के द्वारा होने वाली है। और इसके लिए बीते 7 साल से एफपीओ किसान उत्पादक समूह, इसका एक बड़ा नेटवर्क बनाने का अभियान चलाया है। आने वाले सालों में ऐसे 10,000 नए एफपीओ किसान उत्पादक समूह पूरे देश में बने, इस पर सभी राज्यों के साथ मिलकर के काम को आगे बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। साथियों, एक तरफ एफपीओ के एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका आने वाले समय में पूरे देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरू हो चुकी है। अब महाराष्ट्र से संतरा, अंगूर, प्याज जैसे अनेक फल सब्जियां लेकर ये ट्रेन निकलेगी और बिना समय गंवाए बिहार पहुंचेगी। फसल की बर्बादी नहीं होगी और बिहार से जब वापस आएगी तब वहां का मखाना, लीची, पान, ताजा सब्जियां, मछलियां, ऐसे अनेक सामान छोटे छोटे लोगों से लेकर के वो फिर इस तरफ लौटेगी। यानी बिहार के छोटे किसान मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों से सीधे कनेक्ट हो गए हैं। इस पहली ट्रेन का लाभ यूपी और मध्य प्रदेश के किसानों को भी होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेन उन किसानों के रास्ते से भी गुजरने वाली है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशन है। यानी एक प्रकार से ये पटरी पर दौड़ता हुआ कोल्ड स्टोरेज है। ये कोल्ड स्टोरेज ही दौड़ता रहेगा, जाएगा, आएगा, सामान लाएगा, छोड़ेगा। इससे दूध, फल, सब्जी, मछली पालक, ऐसे हर प्रकार के किसानों को भी लाभ होगा और शहर में इनका उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। ताजा चीजें मिलेगी उनको और जहां से उनको अच्छी चीज चाहिए वहां से मिलेगी। किसान को लाभ
कम हुई है। हमारे गांव की ये ताकत देश के विकास की गति को भी तेज करने में अग्रणी भूमिका निभाए। इसी विश्वास के साथ आप सभी किसान साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान बलराम के हम पर आशीर्वाद बने रहें। कोरोना को गांव से बाहर रखने में जो प्रशंसनीय काम मेरे किसान भाई बहनों ने, हमारे गांव वालों ने किया है, उसको आप जरूर जारी रखेंगे। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये मंत्र पर अमल करते रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। भगवान बलराम के आशीर्वाद सदा सर्वदा आप पर बना रहे। इसी शुभकामना के साथ सभी मेरे देश के किसान भाइयों बहनों का